चलिए देखिएगा, आइए रिकॉर्डिंग को शुरू कर दिए हैं, दिखाना शुरू करते हैं। हम आपको डीएनए के बारे में कल बता रहे थे। डीएनए कहाँ से निकला था, देखिए जरा, डीएनए कहाँ से निकाले थे हम लोग? केंद्रक से। डीएनए को कहाँ से निकाले थे? केंद्रक से निकाल, पहले सबसे पहले केंद्रक से क्या निकाले थे? केंद्रक से निकाले थे हम लोग क्रोमोसोम को निकाले थे। क्या निकाले थे? क्रोमोसोम को निकाले थे। केंद्रक से हम लोग क्रोमोसोम को निकाले थे। क्रोमोसोम के अंदर से क्या निकाले थे? क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए। डीएनए के अंदर में क्या था? डीएनए के अंदर में जीन था। और डीएनए के अंदर में जो जीन था वो जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुणों को लेकर क्या करता है? जाता है। अनुवांशिक गुणों को लेकर जो है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको जाता है। कौन जाता है? डीएनए। जीन जाता है। कौन जाता है? जीन जाता है। कौन जाता है? जीन जाता है ना। तो आपसे अब पूछेगा कि जो है कि आपको डीएनए के अंदर में डीएनए का जो है कि आपको ये धागा नुमा संरचना रहता है। इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के अंदर में धागा नुमा संरचना को ये धागा नुमा संरचना आर्म कहते हैं। आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। ठीक ना, आर्म जो है कि आपको कहते हैं, कल भी आपको बताए थे, आर्म कहते हैं। ठीक ना, आर्म जो है कि इसको कहते हैं। क्या आर्म जो बीचवा में एक्स कटिंग किया वहां पे ना है आर्म? नहीं नहीं नहीं, गोल वाला पीस। ये देखिए आकृति होता है वो छोटे सीधे सीधे। अच्छा वही आर्म है सब। ये कट रहा है यहाँ, दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना। ये जो धागा जो आप दिख रहा है ना, ये धागा जो आपके अंदर में दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म इसको कहते हैं। धागा जो अंदर में आपको दिख रहा है, डीएनए के अंदर में जो धागा, क्रोमोसोम के अंदर में जो धागा दिख रहा है, उसको क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। आपसे पूछेगा कि डीएनए जो है कि आपका डीएनए जो है कि आपको किससे निकला है? तो गुणसूत्र से निकला है। गुणसूत्र कहाँ से निकला है? गुणसूत्र जो है कि आपको सेल के न्यूक्लियस से निकला है। कहाँ से निकला है? सेल के न्यूक्लियस से निकला है। और गुणसूत्र के अंदर में जो है कि आपको क्या रहता है? तो डीएनए रहता है। डीएनए के अंदर में क्या रहता है? तो डीएनए के अंदर में जो है कि आपका जीन रहता है। क्या रहता है? जीन रहता है। और जीन क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि अगले अनुवांशिक गुणों को जो है कि अगले पीढ़ी को जो है कि आपको बढ़ाने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम जीएस पढ़ा रहे हैं तो मेरे जो है कि आपको दिमाग में जीएस बैठा हुआ है, ना कि मेरे गुणसूत्र में जीएस बैठा हुआ है। ठीक ना। तो मेरा जो बच्चा पैदा होगा ऐसा नहीं होगा कि वो जीएस पढ़ाने लगेगा। ठीक ना। काहे कि अगर मेरा ये जीएस अगर मेरे गुणसूत्र में आ जाता तो अगले पीढ़ी में चला जाता, फिर वो भी जो है कि आपका क्या होता? जीएस ही पढ़ाने लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता। जीएस हमारे कहाँ पे है? हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में है। इसलिए जो है कि आपको नहीं ऐसा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल जो है कि आपका कौन? पहलवान। पहलवान का जो है कि मांसपेशी में ताकत होता है, इसके कारण वो जो है कि पहलवानी करता है। अब ऐसा नहीं कि पहलवान का बेटा पहलवाने बनेगा, उसके अंदर जीन जो है कि ट्रांसफर जो है कि आपको हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जीन किसके अंदर होता है? तो जीन होता है डीएनए के अंदर। और डीएनए किसके अंदर होता है? तो डीएनए होता है क्रोमोसोम के अंदर। और क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? तो क्रोमोसोम सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर किसका? न्यूक्लियस के अंदर। और असंख्य जो है कि आपको केंद्रक से जो है कि आपका शरीर जो है कि आपका बना हुआ है। या असंख्य जो है कि आपका कोशिकाओं से आपका शरीर जो है कि आपको बना हुआ है। आ रहा है बात समझ में? सर तो जैसे मतलब जैसे पूर्वज का गुण होता है कि मतलब तेज है, जागरूक है पढ़ने के लिए, तो वो बच्चे में नहीं आता है। ऐसा कोई जागरूक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आता है ना। अब ऐसा रहता तो मतलब ये सब का सब तो वैसे ही हो जाता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा कोई नहीं। जीन के मतलब हाँ सर, मतलब जन्म लेने के बाद बच्चे का वो इन्वायरमेंट वो हाँ, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या मतलब कि बड़ा बड़ा घर का लड़का सब बिगड़ नहीं जाता। ऐसा कुछ थोड़ी ना कि अब बड़ा बड़ा है तो मतलब वो नहीं बिगड़ेगा। वैसा रहता तो सबका जीन एक दूसरे में ट्रांसफर हो गया रहता, सब जो है कि आईएएस का बेटा आईएएस से बन जाता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जीन का मतलब हो गया कि शरीर के संरचनात्मक ढांचा, हाँ, शरीर के संरचनात्मक ढांचा को जो है कि आगे जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि आपको बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल आगे क्या करता है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि बढ़ाने का काम जो है कि आपको करता है। कौन करता है? ये डीएनए के अंदर में जो जीन पाया जाता है वो जो है कि आपको करता है ना। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। एक चीज कल जो है कि आपको लिखवाना छोड़ दिए थे, ये लिख लीजिएगा। ये जो आपका जो ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है ना, मतलब ये वाला पार्ट, ये धागा, ये ऐसा मुड़ा है ना, ये डीएनए का मॉडल है ना। तो ये धागा जो है ना कि दोनों साइड का दोनों धागा का हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स।
न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और ये दोनों जो धागा जहां आकर मिलता है, जहां पे मीटिंग पॉइंट है, यहाँ देखिएगा ये दोनों मिल रहा है ना, चाहे यहाँ देखिएगा ये दोनों मिल रहा है, इस मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं क्रोमैटिन कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी दरोगा वाला सेट मारिएगा प्लेटफॉर्म में तो 3-4 गो सेट में क्वेश्चन मिल जाएगा क्रोमैटिन वाला। ठीक ना। क्रोमैटिन कौन सा स्थान हो गया? डीएनए का दोनों जहां पे मिल रहा है उसको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। क्रोमैटिन कहेंगे। अब जो सिंगल सिंगल जो है कि आपको धागा नुमा जो है कि आपको जा रहा है उसको क्या कहेंगे? ये इसको इसको न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर में क्या रहता है? वो आर्म रहता है। क्या रहता है? आर्म, जो धागा नुमा जो है कि आपको आकृति जो है कि इसके अंदर में जो पाया जाता है ना। लेकिन रिपीट कर दीजिए इसको। डीएनए के जो है कि आपको ऐसा बनाइए, ऐसा फोटो जैसे बनाया है ना, इसको ऊपर में लिखिएगा ये वाला आकृति जो है आपका, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। जहां दोनों एक दूसरे से आकर मिलता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक ना। क्रोमैटिन कहा जाता है। क्रोमैटिन कहा जाता है। और सर न्यूक्लियोटाइड मतलब किसको बोले सर? ये धागा नुमा, ये इससे आते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसको कह दीजिए क्रोमैटिन। ठीक नहीं तो आरएनए का स्ट्रक्चर है, लेकिन बोल सकते हैं। अब इसी में बना देते हैं, डीएनए बना देते हैं, और क्या, हमको क्या जा रहा है। देखिए, इसको कहेंगे क्रोमैटिन कहेंगे। ये क्रोमैटिन होगा। और यहाँ जो मीटिंग पॉइंट हो रहा है इसको क्या कहेंगे? यही होगा। इसको क्या कहेंगे? ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ठीक ना सर? ऊपर वाले को बस। हाँ, ऊपर वाले को। ये ऊपर वाला धागा जो आकृति आपको दिख रही है ना, पूरा धागा जो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों धागा को न्यूक्लियोटाइड्स ही कहेंगे। ये वाला धागा को भी और ये वाला धागा को भी, दोनों धागा को। ठीक ना। ये वाला दोनों धागा को हम लोग क्या कहेंगे? ये जैसे ये वाला धागा हो गया एक, और दूसरा हो गया ये न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन ये नहीं दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है रेड कलर। ठीक है, पेन चेंज करे क्या? नहीं सर, ठीक है। दिख रहा है। ठीक है सर, दिख रहा है। ठीक है सर। अब तो कर दिए, ग्रीन कर दिए, अब तो दिख जाएगा जी। सर जिसको मतलब सर ये भी बता दीजिए, न्यूक्लियोटाइड और ये आर्म, ये दोनों मतलब एक दूसरे पे ही रहता है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर में आर्म है, अंदर में बोलिए। देखिए, अब आर्म को देखिए, आर्म कहाँ है बताइए? अंदर देखिए, इसमें अंदर में आर्म है। आर्म देख रहा है ना, आर्म इसके अंदर में है। आर्म जो है कि इसके अंदर में धागा नुमा आकृति इसके अंदर में है। कौन क्या है अंदर में? जो है कि आपको आर्म में बैठा हुआ है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोले हैं? इसको बोले हैं न्यूक्लियोटाइड्स बोले हैं, है ना। कल एगो बात और लिखवाए होंगे, ये जो है कि आपको क्रोमोसोम के ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपरी चीज को, ऊपरी भाग को सैटेलाइट सर। ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? जहाँ मीटिंग पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को मिलता है, सेंट्रोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमर कहते हैं। और निचली भाग को क्या कहते हैं? निचली भाग को टेलोमर। टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलोमर कहते हैं। ठीक है, निचली भाग को कहते हैं। ये भी हम आपको कल जो है कि आपको बताए थे। आगे लिख लीजिएगा, एगो नोट डालिएगा, नोट में लिखिएगा डीएनए, एगो नोट डालिएगा, नोट में लिखिएगा डीएनए न्यूक्लियस के अलावा, केंद्रक के अलावा, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लस क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अब दे देगा ऑप्शन कि इनमें से कौन सा, और इनमें से जो है कि केंद्रक के अलावा किसमें डीएनए पाया जाता है। एगो इन दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो लगा दीजिएगा ना। मतलब कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए क्लोरोप्लास्ट में भी आपको पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है? डीएनए जो है कि आपको पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताइए। और केंद्रक एक ही है। न्यूक्लियस का अंग्रेजी में नाम है, इसको केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस को अंग्रेजी में आपको हिंदी में केंद्रक कहते हैं, अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है,
चल जाएगा सर। क्या प्लांट में? हाँ तो ये क्लोरोप्लास्ट तो प्लांट में चल जाएगा। डीएनए तो डीएनए नहीं जाएगा नहीं, फिर तो फिर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा कैसे जब नहीं जाएगा तो फिर नहीं अगर भेजिएगा तो फिर अगला पीढ़ी कैसे विकसित होगा? विकसित होने के लिए चाहिए ना भाई, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक ना, हम आपको गुणसूत्र की कुछ संख्या लिखा दिए थे, किसमें कितना पाया जाता है नहीं पाया जाता है। आइए अब डीएनए को स्टार्ट करते हैं। आइए डीएनए को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाने दीजिए। डीएनए को स्टार्ट करते हैं। अब आइए डीएनए पे स्टार्ट करते हैं, बातों को रखना शुरू करते हैं डीएनए पे। ये देखिएगा डीएनए, रखना बात को शुरू करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, जीव द्रव को ये जीवन हाँ। का भौतिक आधार ये कौन बताया? हाँ, जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? जीव द्रव जी को जी किसके द्वारा कहा गया था? ईवी क्वेश्चन तो सुने हैं। सर ये हेक्सले के हाँ द्वारा, सर हेक्सले के द्वारा जो है कि आपको कहा गया है। ठीक है, हेक्सले के द्वारा कहा गया है ना। लेकिन सर ये उसका आपका एनसीईआरटी से जो है कि आपका क्वेश्चन है, लिया हुआ है एनसीईआरटी का। ये खोज जो है डुजार्टिन किया और नाम पुरकिंजे दिया था। हाँ और पुरकिंजे, ये भौतिक डुजार्टिन इसका आधार खोज ये किया था। हेक्सले बोला था ना सर? हेक्सले कहा था। ठीक है, हेक्सले कहा था। चलिए आइए डीएनए को स्टार्ट करते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसको डील करते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। हाँ, डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डाइऑक्सी या डिऑक्सी राइबोज राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अभी हम जस्ट बताए हैं कहाँ कहाँ डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अलावा, कोशिका के केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। लास्ट में डीएनए पाया जाता है। हो गया ना? अब आगे आइए, आगे अब और चीज बताते हैं, और चीज बताते हैं। अब डीएनए को तोड़ते हैं, डीएनए को तोड़ते हैं। थोड़ा सा खाली जगह है क्या? हाँ खाली तो जगह है, इधर तोड़ लेते हैं डीएनए को। आइए डीएनए को तोड़ दें। देखिए सबसे पहले डीएनए को तोड़ेंगे। डीएनए को तोड़ते हैं। डीएनए जो होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए को हम लोग दो भाग में, पहला होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ऊपर में क्या देखे हैं? ऊपर में देखे हैं पॉलीन्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखे हैं, और नीचे में साइड देखेंगे। क्या देखेंगे नीचे में? साइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और एक साइड में देखेंगे फॉस्फेट। नहीं दिख रहा क्या? फिर से मिटा के लिखे क्या इसको? नहीं वो नहीं दिख बोल रहा है रहे सर। हैं, हम ये बोल रहे हैं सर ऊपर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और नीचे में सिर्फ न्यूक्लियोसाइड है। हाँ न्यूक्लियोसाइड है, टाइड नहीं साइड है ना? या पॉली नहीं लगाएगा तो न्यूक्लियोटाइड ऊपर में हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। क्या कि नीचे हम लोग साइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साइड कर रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, है ना? इस बात को भी याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न, ठीक ना? पूछता है प्रश्न, ठीक है। डीएनए को कितने हिस्सों में तोड़े हैं अभी हम वर्तमान में? अभी और टूटेगा। 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में। कौन सा कौन सा? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के रूप में तोड़े हैं। किसके रूप में? फॉस्फेट के रूप में तोड़े हैं। अब फॉस्फेट यहीं पे जाकर ये अंत हो जाता है, इसका जो है कि समाप्ति यहीं पे हो जाता है। अब न्यूक्लियोसाइड जो है कि आपको आगे टूटेगा।
न्यूक्लियोसाइड्स जो है कि आगे टूटेगा, ये भी 2 भागों में टूटेगा न्यूक्लियोसाइड्स। कितने भागों में टूटेगा? 2 भाग में न्यूक्लियोसाइड्स टूटने वाला है। पहला टूटेगा ये न्यूक्लियोसाइड्स का टूटेगा जो है कि आपका पहला टूटेगा शुगर, शुगर। दूसरा टूटेगा नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस में। शुगर की बात करेंगे, इसमें 2 टाइप का शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है डीएनए में? राइबोज शुगर और केन शुगर, डायोक्सी राइबोज, डायोक्सी राइबोज, एक होता है राइबोज। एक राइबोज। तो शुगर कितने भागों में टूट गया? 2 भाग में। 2 भागों में। कौन सा 2 भागों में कौन सा? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। चलिए ठीक है, डाइबोज और डीऑक्सी राइबोज में टूट गया। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन बेस की बात करेंगे, नाइट्रोजन बेस को भी आपको 2 भागों में टूटेगा। कितने भाग में टूटेगा नाइट्रोजन बेस? 2 भागों में टूटेगा नाइट्रोजन बेस। कौन सा टूटेगा? पहला टूटेगा प्यूरिन, जी सर, और दूसरा पायरिमिडिन। प्यूरिन, और दूसरा टूटेगा पायरिमिडिन। पायरिमिडिन लिखते जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। पहला टूटेगा प्यूरिन में, दूसरा टूटेगा टूटेगा, ठीक ना? पहला टूटेगा प्यूरिन में, दूसरा टूटेगा पैरामिडिन में टूटेगा। अब प्यूरिन भी आपको 2 भाग में टूटने वाला है। कितने भाग में प्यूरिन टूटने वाला है? प्यूरिन टूटेगा 2 भाग में। कौन भाग रहेगा प्यूरिन? प्यूरिन का कौन कौन रहेगा? एडिनिन, एडेनिन, गुआनिन। एडिनिन और गुआनिन। गुआनिन। पैरामिडिन भी 2 भाग में टूटेगा। अच्छा, ये थायमिन और साइटोसिन। साइटोसिन। और एक और तोड़ देते हैं, कौन सा? थायमिन। थाइमिन। ये किसको तोड़ रहे हैं हम लोग? डीएनए को कि आरएनए को तोड़ रहे हैं? ये डीएनए डीएनए को तोड़ रहा है। चलिए डीएनए को तोड़ रहे हैं। और जैसे ही जो है कि आपको आरएनए को तोड़ेंगे ना, तो सब तक यहाँ तक सही आएगा। आरएनए में बस क्या आ जाएगा? थाइमिन के स्थान पे जो है कि आपको क्या जाएगा? यूरेसिल, यूरेसिल, यूरोसिल आ जाएगा। क्या जाएगा? थाइमिन के स्थान पे जो है कि आपको कर रहे हैं। और सर एक अंतर और है, उसमें RNA में। सिंगल बेस होता है ना सर? हाँ, वो तो सिंगल तो आगे बताएंगे ना। यूरो ट्रिपल, वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल देखे ना, ऐसा वाला डबल था ना इसमें। अच्छा, उसमें एक ही रहेगा अब सर? उसमें जो है कि एक ही लाइन रहेगा, उसमें एक ही लाइन रहेगा, यही रहेगा बस उसमें। आगे दिखाएंगे, उसको भी टेंशन नहीं लीजिए। चलिए पहले इसी को आप समझ लीजिएगा। पहले इसी को रुके थोड़ा सा, और इसको मिटाने दीजिए पहले, नहीं तो फिर गड़बड़। क्या क्या क्या? फास्फेट, बस फास्फेट रहेगा ना सर, उसको नहीं हाँ, फॉस्फेट नहीं टूटता है, फॉस्फेट के रूप में रहता है। फॉस्फेट खुद फॉस्फेट के रूप में रहता है। चलिए अब फ्रेश कर दिए हैं। अब जिनको जिनको छापना है छाप लीजिए। छाप लिए हैं सर? छाप लिया छाप लिए हैं। यूरेसिल यही लिख दे। हाँ लिख लीजिए ना कि फेल कर दिया। अरे तो नेटवर्क फेल हो गया तो लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, नेटवर्क फेल काहे हो जाएगा? देखिएगा, अब आपको फिर से समझाते हैं। डीएनए कितने भागों में टूटा? डीएनए 2 भाग में। 2 भागों में। डीएनए 2 भागों में टूटा है। कितने भाग में डीएनए टूटा है? तो डीएनए आपको टूटा है 2 भागों में टूटा है। कितने भाग में टूटा है डीएनए? 2 भागों में डीएनए टूटा है। पहला भाग कौन सा? दूसरा भाग कौन सा? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के रूप में टूटा है। न्यूक्लियोसाइड टूटा है और फॉस्फेट के रूप में टूटा है। न्यूक्लियोसाइड फिर 2 भागों में टूटा है। कौन सा? न्यूक्लियोसाइड 2 भागों में टूटा है। कौन सा? शुगर और नाइट्रोजन बेस। सही है, शुगर में और नाइट्रोजन बेस में जो है कि आपको न्यूक्लियोसाइड्स जो है कि आपको टूटा है। किस भाग में टूटा है? शुगर और नाइट्रोजन बेस में टूटा है। फिर शुगर भी 2 भागों में टूटा है। कौन सा शुगर इसके अंदर निकला है? राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज। चलिए राइबोज और डायोक्सी राइबोज जो है कि आपको निकला है। जबकि नाइट्रोजन बेस 2 भागों में टूटा है। कौन सा भाग था?
प्यूरिन और पायरिन। पायरेडिन। हाँ प्यूरिन था और पैरामिडिन था। क्या था? प्यूरिन था और पैरामिडिन था। प्यूरिन को हम लोग दो भागों में तोड़े हैं। कौन सा भाग प्यूरिन को? एडेनिन और गुआनिन। गुआनिन। एडिनिन गुआनिन। कौन सा? एडिनिन गुआनिन। और पैरामिडिन को भी दो भागों में तोड़े हैं। कौन सा? साइटोसिन और थायमिन। ये चलिएगा, साइटोसिन और थायमिन के रूप में टूटेगा। अब इसमें पूछेगा कि कौन सा किसके साथ डबल स्टैंडर्ड बॉन्ड बनाता है और कौन सा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अब जरा यहाँ पे समझिएगा, एक चीज और यहाँ पे लिख देते हैं। A4 एडिनिन, डबल एडेनिन एडेनिन साइटोसिन के साथ जाएगा। थायमिन के साथ। थायमिन के साथ गुआनिन के साथ। अब सब कुछ बोल दीजिएगा एक के बार में। थायमिन एडेनिन। चलिए एटीजीटी। एडिनिन, एडिनिन बनाएगा किसके साथ बनाएगा? तो ए बनाएगा टी के साथ, मतलब थायमिन के साथ। थायमिन। मतलब इसका क्या बनाएगा शॉर्ट सर? फॉर्म लिखना है तो ए के साथ टी का बनेगा। इसका बनेगा ए के साथ टी का बनेगा। बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। डबल होगा या ट्रिपल होगा? सिंगल या डबल या ट्रिपल? डबल सर। चलिए डबल। तो इसको डबल लाइन खींच देते हैं। ए और टी के बीच में कैसा लाइन हो जाएगा? डबल लाइन हो जाएगा। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड। गोवा नीन बनेगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ। साइटो जीसी। कौन सा कितना बॉन्ड होगा गुआनिन साइटोसिन के बीच में? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। कैसा बॉन्ड होने वाला है? ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है ना? ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। आया बात समझ में? एडेनिन के डबल बॉन्ड सर। हाँ एडिनिन में डबल बॉन्ड होगा। देखिए ना, 2 गो आपको लाइन खींचे हैं और यहाँ पे 3 गो लाइन खींचे हैं। दिख रहा है? 3 गो लाइन खींचे हैं। लाइन का मतलब डबल होगा। ठीक ठीक है सर। अरे यहाँ पे डबल है तो डबल लाइन, यहाँ पे ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे लिख देते हैं। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और नहीं तो ए को लिखिए, ए के साथ बनेगा टी का डबल और जी के साथ बनेगा सी का। ठीक। गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है सर। एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन। गुआनिन साइटोसिन। आ रहा है बात समझ में? थायमिन के स्थान पे यूरेसिल कर देंगे तो फिर किसका हो जाएगा? थायमिन के स्थान पे यूरेसिल आरएनए का सर। आरएनए में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? आरएनए में फिर चला जाएगा। ठीक है ना? आरएनए में चला जाएगा। छाप लिए हैं? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, पूछते हैं, थोड़ा सा पूछते हैं। चलिए नाइट्रोजन बेस कितने में टूटा है? नाइट्रोजन बेस 2 में। 2 में कौन सा था नाइट्रोजन बेस? प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन पायरिमिडिन। हाँ प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन में 2 भाग। कौन सा प्यूरिन में? एडेनिन गुआनिन। एडेनिन गुआनिन। एडेनिन गुआनिन है ना? प्यूरिन क्या कहता है? एडेनिन गुआनिन प्यूरिन। और पैरामिडिन कौन सा? थायमिन और साइटोसिन थायमिन। हाँ थायमिन और साइटोसिन। ठीक है ना? थायमिन और साइटोसिन। मतलब देखिए, प्यूरिन जो है कि एजी में टूटेगा। किसमें? एजी में। जबकि ये जो है कि पैरामिडिन किसमें? सीटी में। किसमें टूटेगा? सीटी में टूटेगा। ठीक ना? सीटी में। थायमिन साइटोसिन और थायमिन। एजी मतलब कि अबे पगला, अबे गधा। पगला नहीं ना, एपी हो जाएगा, अबे गधा। एगो एजी जो होता है कि शादी बाद आदमी बोलता है, वो वाला एजी नहीं है ये। ठीक ना? उसको मत समझिएगा। उसी का मतलब होता है अबे पगला होता है। ठीक ना? अबे गधा पगला बोल बोलते हैं। एटी ट्रिक है सर।
हाँ हाँ ट्रिक है, लगा सकते हैं, ट्रिक बनाने के लिए कुछ ही बना सकते हैं, है ना। हो चुका है, आगे चले हम लोग अब, हाँ चलिए बातों को आगे बढ़ाएं। चलिए हाँ, आगे सर। बढ़ाते हैं। इसमें कुछ कुछ और फैक्ट आपसे पूछेगा। सर ये शुगर कहाँ रहता है डीएनए में? देखना है शुगर फॉस्फेट, यही है शुगर, दिख रहा है लाइन वाला, दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। जी सर। और एटीजीसी इसके बीच में जीन जो बना हुआ है वही एटीजीसी है, एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, यही जो लाइन आपका लग रहा है एटीजीसी का है। आ रहा है बात समझ में? ये जो अंदर में जो जीन बैठा है वही एटीजीसी के फॉर्मेशन में बैठा हुआ है, जीसी के फॉर्मेशन में, एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी। आ रहा है ना बात समझ में? यही आपका क्या है, यही आपका डीएनए है। क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो है कि आपको ये था, ठीक ना। यहाँ पे पूछेगा कि डीएनए में एक फेरा की लंबाई लिख लीजिएगा, एक फेरा की लंबाई, एक फेरा की लंबाई। नोट में सर। कौन सा फेरा सर? यही फेरा, एक फेरा जो घूम रहा है ये वाला, एक फेरा जो है ना, एक फेरा की लंबाई जो है कि आपको 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना एंगस्ट्रम? 34 एंगस्ट्रम होता है, 34 एंगस्ट्रम होता है। क्या बोले सर क्वेश्चन? एक फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। डीएनए में एक फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम, A0 ऊपर कर दीजिएगा, एंगस्ट्रम हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मतलब किसके द्वारा दिया गया? वाटसन एंड क्रिक। यही डबल हेलिक्स मतलब कि डबल जो है ना, ये दिया गया है किसके द्वारा? वाटसन क्रिक के द्वारा दिया गया। ये तो हम आपको पहले ही आपको लिखा दिए हुए थे। अब आते हैं आरएनए की तरफ आते हैं। डीएनए में कोई दिक्कत है तो बताइए, आरएनए में आए आप? सर खोज ये फ्रेडरिक मिशर ही ना किया है सर। खोज इसका फ्रेडरिक मिक्सर के द्वारा जो है कि आपको किया गया है ना। हरिगोविंद खुराना ऐसे करके था, और गोविंद खुराना अंतर पात्र में बनाया था सबसे पहले, देखा था। वही वाला पूछ रही है। किसमें? डीएनए को प्रयोगशाला में हरिगोविंद खुराना नहीं देखा सर? अच्छा वो वाला देखा था, है ना। और डीएनए का नामकरण लिख लीजिएगा, आर्थर कानबर्ग के द्वारा किया गया। डीएनए का नामकरण आर्थर कानबर्ग के द्वारा। अब पहला बार देखा भी था, है ना। अब पहला बार देखा था भी कानबर्ग ही देखा था पहला बार। ठीक है, आइए आरएनए में आते हैं। आरएनए स्ट्रक्चर को आइए दिखाते हैं। जो डीएनए आप जो देख रहे थे ये जो था डबल स्टैंडर्ड था। कैसा था? डबल स्टैंडर्ड था। लेकिन ये आरएनए जो देख रहे हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड देख रहे हैं आप लोग। इसमें एक को धागा आपको दिख रहा होगा, डबल धागा दिख रहा है नहीं ना, ये सिंगल ही धागा आपको दिखेगा। ये आरएनए में, आरएनए में क्या होता है? सिंगल धागा ही आपको देखने को मिलेगा। और इसी सिंगल धागा के क्या डीएनए खत्म हो गया है? हाँ डीएनए खत्म, डीएनए खत्म, आरएनए, आरएनए। ये आरएनए की बात करेंगे। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें जो है कि आपको देख रहे हैं ना, उसमें जो है कि एक दूसरे से बंधा हुआ था, इसमें जो है कि खुला हुआ है। क्या है? खुला हुआ है। और इसमें जीन जो है कि खुद से खुद जो है कि लहरा रहा है, अलग जो है कि आपको एक जो है कि रूप में ये लहरा रहा है ना। तो ये जो है कि आपका क्या है? ये आरएनए है। क्या है? आरएनए है। आरएनए की बात करेंगे। आरएनए का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिख रहा है? डबल दिख रहा है या सिंगल दिख रहा है? सिंगल। सिंगल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? सिंगल दिख रहा है। इसमें भी आपको क्या पाया जाता है? तो राइबोज शुगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोज शुगर जो है कि इसमें भी आपको पाया जाता है। ठीक ना, इसमें भी राइबोज शुगर पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस में क्या चेंज हो जाता है? यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था नाइट्रोजन बेस में? थाइमीन की जगह यूरेसिल आ रहा था। थाइमीन के जगह थाइमीन काट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। यूरेसिल जो है कि आपको आने वाला था। क्या आने वाला था? यूरेसिल आने वाला था। अब अभी तक कहां से डीएनए को निकाले हैं? इसको देखिए तो जरा, कहां से निकाले हैं इसको? कहां से निकाल रहे हैं डीएनए को?
डीएनए को केंद्रक से क्रोमोसोम निकाले से। हैं मतलब मुख्य रूप से जो है कि आपको केंद्रक से ही निकाले हैं ना, केंद्रक से हाँ निकाले हैं सर, डीएनए, सेल ठीक से, ना। डीएनए को केंद्रक से निकाले हैं, ठीक ना, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। आइए सेल के केंद्रक से। अब जो बात करते हैं डीएनए, आरएनए, आरएनए क्या करता है, तो आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। क्या करता है आरएनए काम? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सर तो सेल में प्रोटीन दो का, चीज हो गया ना, प्रोटीन का निर्माण जो करता है, एक ईआर भी था। अरे तरीका तो अभी सब उसी पे जाएगा। अभी चलिए ना, अभी जब प्रोटीन का निर्माण करवाएंगे ना तो सब वहीं पे फिर पहुंचेगा, है ना। ये कहाँ जा रहा है? ये तस्वीर सेले का ना अंग है ये कहीं अलग से थोड़ी ना आ गया है। सब जाएगा वहीं पे, राइबोसोमे के पास सब जाएगा, है ना। लेकिन राइबोसोम आरएनए के पास जाकर ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक ना। अभी आ रहे हैं, लिख लीजिए। आरएनए में कुछ नहीं लिखने को, लिखिए इसका सिंगल स्टैंडर्ड, इसका संरचना होता है, लिख लीजिएगा सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना। आरएनए लिख के लिखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। राइबोस शुगर डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी, दोनों में पाया जाता है राइबोस शुगर, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन बेस में, पहले लिखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं ना आपको दिख रहा है, सिंगल ही दिख रहा है ना। जी सर। सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, हाँ इसमें लिखिए, इसमें नाइट्रोजन बेस में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। अब 3 गो आपका कॉमन है जो आपको सब में पाया जाएगा, है ना। डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में पाया जाएगा। दूसरा, इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। इतना स्लो लिख रहे हैं, राइबोस शुगर यहाँ लिखा हुआ है। इसमें थाइमिन के स्थान पे थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण करता है, निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण में सहायता प्रदान करता है। डबल मॉडल और सिंगल मॉडल। अरे सिंगल स्टैंडर्ड है, दिख रहा है ना आपको, सिंगल पहले बार में मॉडल लिखे है हैं। स्टैंडर्ड इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल है, सिंगल। डबल रहता तो फिर वो मतलब वो बॉन्ड बनाता है सर सिंगल में? नहीं, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, देख रहे हैं ना, अलग अलग रहता है ना, अलग अलग रहता है। गिरेगा नहीं वो? कैसे गिरेगा? इससे लगा हुआ है ना, इससे बंधा हुआ है एक दूसरे से, है ना, बंधा हुआ है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, लिख लिए ना। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, हो गया जी, हो गया। आगे चलिए, अब हम आपको लिखाते हैं। इधर आइए, इधर में खाली जगह है ना, इधर में आते हैं। आइए आरएनए को तोड़ना शुरू करते हैं। सर वो वाला भी बता दीजिएगा कैसे होता है। कौन सा? प्रोटीन का निर्माण। हाँ वही चल ही रहा है, प्रोटीन के निर्माण पे ही आ रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं, वही तो आ ही रहे हैं। दूसरा कहाँ जा रहे हैं, वहीं पे आ रहे हैं हम लोग। आइए प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है दिखाते हैं आपको। आरएनए, आरएनए को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। 3 भाग में सर। पहला होता है mRNA, इसी का बीपीएससी में प्रश्न पूछा था, जो बीपीएससी दिए होंगे। दूसरा होता है tRNA, कोई दिया है इसमें से बीपीएससी? फुल फॉर्म पूछा था, फुल फॉर्म बस। तीसरा होता है rRNA। ये 3 टाइप का आरएनए होता है। कितना टाइप का? 3 टाइप। mRNA, tRNA, RNA। आरएनए होता है और rRNA होता है। चलिए लिख लीजिएगा कि mRNA का पूरा नाम जो होता है आपका मैसेंजर आरएनए होता है। लिख लीजिए यहीं पे, rRNA, मैसेंजर आरएनए। हाँ जी सर। tRNA का पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए। यही पूछा था आपसे मैसेंजर वाला प्रश्न, याद आ रहा है? लगाए थे सही ना? जी सर। ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा होता है राइबोसोम आरएनए। हो गया, तीनों का फुल फॉर्म लिख लिए।
सबके अंतिम में मैसेंजर के बाद आरएनए लगा दीजिएगा, ट्रांसफर के बाद आरएनए। मेरे पास जगह कम था इसलिए हम नहीं लिखे हैं, ठीक ना, जगह कम था इसलिए नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सर ट्रांसफार्मर आरएनए, ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफार्मर यहाँ क्या करेगा? मतलब लिखे हैं यहाँ यही बिजली सारी थोड़ी ना स्टेट पैदा से करना है, मतलब कि हाई को लो, लो को हाई करना है, ट्रांसफर का काम होगा। चाहता है ट्रांसफर। पहुंचाने का काम करता है। आइए बताते हैं सबके बारे में, थोड़ा सा सुनिएगा क्या होता है। सबसे पहले आरएनए से क्या हम आपको बताएं हैं, अंतिम रूप से जो है कि आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। और आपको पता होगा कितने प्रकार के एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है? 20 प्रकार के। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से जो है कि आपको प्रोटीन का निर्माण होता है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक ना। जिसमें 10 को हमारे शरीर के अंदर जो है कि आपको पाया जाता है, इसको हम लोग अनावश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावश्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावश्यक कहते हैं। और जो हम लोग भोजन में खाते हैं उसको क्या कहते हैं? आवश्यक कहते हैं। जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं? आवश्यक कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड से सर अब नीचे प्रोटीन का नहीं ना निर्माण। लिखना है इसका, इसको मतलब नहीं बांटेंगे ना, नहीं नीचे लिखना है, लिख लिखना है, बट ना अब नहीं। हाँ लिखिए, अब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाएंगे, लिख सकते हैं। एक प्रोटीन का निर्माण होता है, हो गया ना। अब जरा सुनिएगा, 10 को तो आपके शरीर के अंदर में खुद से पहले से है, ठीक ना। अब कितना का और जरूरत है आपके पास? कितना और जरूरत पड़ेगा? तो ये वो आप प्रोटीन बना दीजिएगा। 10 का सर, मतलब 10 को और जो है कि आपको जरूरत पड़ने वाला है। 10 को आपको जरूरत पड़ने वाला, आवश्यक का जरूरत पड़ने वाला। अनावश्यक आपके शरीर में पहले से मौजूद है। क्या है? अनावश्यक आपके शरीर में पहले से जो है कि आपको मौजूद है। अब आवश्यक वाला 10 का पड़ने वाला है। 10 जो है कि कहाँ से मिलेगा? तो आप भोजन खाइएगा, वहां से जो है कि आपको प्राप्त होने वाला है। तो जैसे ही भोजन खाइएगा वैसे ही जो है कि आपका mRNA एक्टिव हो जाएगा। कौन आरएनए एक्टिव हो जाएगा? mRNA। कौन सा? मतलब मैसेंजर आरएनए एक्टिव हो जाएगा। क्या करेगा मैसेंजर आरएनए? करेगा कि वो एमिनो एसिड की पहचान करेगा। कितना? तो 10 एमिनो एसिड की पहचान करेगा। मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है एमिनो एसिड का पहचान करना। लिखते हैं यहाँ पे, एमिनो एसिड का पहचान करना एवं क्रम में सजाना। देखिए सुनिएगा, बात को, कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। सारा क्वेश्चन जो है कि आपको यहीं से बनने वाला है। सारा क्वेश्चन जो है कि आपको बन जाएगा यहीं से, ठीक ना। सबसे पहले आप खाना खाएं तो एमिनो एसिड गया आपके शरीर के अंदर, तो आपको कौन सा आरएनए जो है कि आपका एमिनो एसिड की पहचान करेगा? मैसेंजर आरएनए। एमिनो एसिड की पहचान जो है कि आपको मैसेंजर आरएनए करने वाला है। कौन सा? मैसेंजर करने वाला है। मैसेंजर जो क्या करेगा? और वाह, आ गया मेरा जो है कि आपको जान पहचान का, जिसको मेरी जरूरत है वो जो है कि आपको आ चुका है। अब उसको जैसे ही जो है कि आपको क्या करेगा? पहचान करके एगो जो है कि उसको पकड़ेगा और एगो लाइन में खड़ा करेगा। क्या करेगा? पंक्ति में लगाएगा। पंक्ति में खड़ा करने वाला है। कौन खड़ा करेगा पंक्ति में? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है कि आपको पंक्ति में खड़ा करेगा। तो मैसेंजर आरएनए पंक्ति में खड़ा करेगा। उसका सोचेगा कि मैसेंजर हम ही चल जाते हैं, इसको आरएनए के पास लेके चल जाते हैं, दे आते हैं कि प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। लेकिन फिर सोचेगा कि अगर हम चल गए, अगर कोई इसी बीच में अगर कोई जो है कि एमिनो एसिड फिर से आया तो हमारे तो नजर के सामने से जो है कि आपको बच के चल जाएगा, आगे चल जाएगा। इसलिए ये बुलाता है किसको? ये बुलाता है ट्रांसफर आरएनए को। बोलता है ट्रांसफर, अब आ जाओ, तुम्हारा काम जो है कि आपको आ चुका है। मतलब ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? तो ये जो है कि आपको मैसेंजर आरएनए के द्वारा सजाया गया जो है कि एमिनो एसिड को कहां तक लेके जाता है? ये परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? परिवहन का, ट्रांसफर करने का काम करता है। ये मैसेंजर आरएनए से लेकर और कहां ले आके दे आता है? ये इसको किसको दे आता है? आरएनए को। जो ट्रांसफर जो है कि आपको मैसेंजर आरएनए से लेता है, कौन किसको लेता है? एमिनो एसिड को लेता है और लेके कहां चल जाता है? आरएनए के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? आरएनए, मतलब कि राइबोज आरएनए के पास जो है कि आपको चला। हाँ, तो टीआरएनए जो है कि परिवहन करता है। मतलब कि ले आने और ले जाने का एमिनो एसिड का काम किसका होता है? सेल के अंदर में
ट्रांसफर आरएनए का जो है कि आपको काम, हाँ टीआरएन मत बोलिए, ट्रांसफर बोलिएगा, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या क्या फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, टी करते रहिएगा, कहीं जो है कि ट्रांसफर ना पूछ दे, इसलिए ट्रांसफर ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब ये ले जाएगा किसके पास, राइबोसोम आरएनए के पास ले जाएगा। और राइबोसोम हम आपको बताए हैं कि ईआर के सतह के ऊपर, ईआर जो है ऐसा बना हुआ था, ईआर यस सर। इसके सतह के ऊपर जो है कि आपको खुरदुरा पदार्थ था, इसको हम लोग राइबोसोम Yes, sir. कहते हैं, राइबोसोम कहा करते थे। तो ये जाएगा आरएनए किसके पास, तो आरएनए जो है कि आपको राइबोसोम के पास जो है कि आपको लेके जाएगा, कौन, ट्रांसफर वाला जो है कि आरएनए राइबोसोम के पास लेके जाएगा। और राइबोसोम इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार कर रहा है, प्रोटीन बनाने का इंतजार कर रहा है। जहां से इसके पास 10 गो पहले से मौजूद है, 10 गो अगर ये लेके आ गया, 20 गो हो गया। अब 20 गो में क्या कर देगा, 20 गो में एगो प्रोटीन का निर्माण कर देगा। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में कैसे इसका हुआ है। सर यहाँ कैसे पहुंचा ये ईआर? अरे इस पे तो इसी को तो लेके जाना है, राइबोसोम पर ही तो आपको लेके जाना है। ट्रांसफर कहां तक ले जाके छोड़ देता है, राइबोसोम के पास लेके जाके छोड़ देता है। और राइबोसोम ऑलरेडी ईआर पे बैठा हुआ है। राइबोसोम ऑलरेडी जिस ईआर पे बैठा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं रफ ईआर, और जिसपे बैठा नहीं हुआ है उसको क्या कहते हैं, स्मूथ ईआर कहते हैं। भूल गए क्या? यहाँ देखिए फोटो फिर से, सर एक चीज सुनिए ना, डॉट था वही लाना हाँ सर। ये देखिए ना, आ गया, देखिए अब बताइए अपना डाउट को रखिए, आप क्या रखना चाहते हैं, सर रखिए। मेरा बात ये है, वो तो मतलब डीएनए आरएनए दोनों केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यही ना सर? लेकिन सर वो फिर मतलब वहां से निकल के बाहर आ जाएगा, ये ईआर के पास है, फिर वो अंदर लेके जाएगा आरएनए के पास, ये लेके जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए। ट्रांसफर आरएनए का काम ये होता है कि इसको यहां से उठाकर, मैसेंजर को उठाकर और राइबोसोम आरएनए के पास देना। और हर एक जो है कि सेल में जो है कि आपको डीएनए आरएनए जो है कि आपको पाया जाएगा। तो यहां से उठाकर राइबोसोम के पास दिया, और राइबोसोम या खुरदुरी सतह पर बैठा हुआ है, और राइबोसोम किसका निर्माण कर देगा, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर देगा। प्रोटीन का निर्माण जो है कि आपको राइबोसोम बैठा हुआ है ऑलरेडी, किसका निर्माण करने के लिए, प्रोटीन का। बोलता है कि जितना लेके आना है एमिनो एसिड को लेके आओ, हम प्रोटीन का उतना ही निर्माण करेंगे, हम प्रोटीन का उतना ही निर्माण जो है कि करने वाले हैं। तो ये काम किसका होता है, तो ये काम, हाँ बोलिए। और कौन लेके आया, आरएनए लेके आया यहाँ तक? आरएनए काहे लेके आएगा, आरएनए खुद मौजूद है, राइबोसोम आरएनए यहाँ पे मौजूद है, ये खुद मौजूद है यहाँ पे। काहे के लेके आएगा, ये यहाँ बैठा हुआ है, फैक्ट्री बैठाया हुआ है ना, खाली प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्ट आएगा, इसको जो है कि निर्माण करके भेज देगा, राइबोसोम के पास ले जाता है। इसका तो आरएनए का जो है कि आपको नामे है राइबोसोम आरएनए। तो इसको आप कहाँ लेके जाएगा, ये राइबोसोम तो खुद यहाँ बैठा हुआ है। सर तो आरएनए ये केंद्रक में ही है ना सर, केंद्रक हाँ, में ही केंद्रक है। के अंदर में, हाँ तो केंद्रक में ही बन जाएगा, यही ना सर? तो केंद्रक में जो है कि आपको, केंद्रक ऐसा चीज होता है वहां पे सारा कुछ जो है कि आपको मौजूद होता है, वहां पे सारा कुछ जो है कि आपको मौजूद होता है केंद्रक के अंदर, है ना। तभी तो एगो उसको अलग झिल्ली हम दिए हुए हैं इसको। ये केंद्रक के बाहर भी आपको पाया जाता है, केंद्रक के अंदर भी जो है कि आपको होता है। अच्छा अंदर भी होता है ये ईआर? हाँ अंदर, हाँ ये ईआर जो है इसके अंदर में जो है कि केंद्रक के अंदर में जो है कि आपका क्या होता है, लगभग जो भी होता है सब प्रोटीन होता है, और डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और आरएनए होता है। और ये किसके अंदर, तो ये झिल्ली के अंदर जो है कि आपको पैक रहता है। तो इसी कोशिके के अंदर में, तो छितराने वाला चीज थोड़ी ना है कि इसको चीर दीजिएगा तब नहीं छितरा जाएगा। जब ये पैक है तो इसी के अंदर में घूम रहा है, इधर से यहाँ चल जाएगा, इधर से यहाँ चल जाएगा, तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है इस सर, झिल्ली को बताए थे कि और परागम में झिल्ली होता है, कुछ चीज अंदर जा सकता है, कुछ चीज बाहर आ सकता है। याद आ रहा है कुछ? जी सर, वो तो पूरा सेल हो गया मेरा ना। ठीक है तो सेल के अंदर में ये सारा घटना का कार्यक्रम जो है कि आपको हो रहा है, ये सेल के अंदर में जो है कि आपका पूरा घटना का कार्यक्रम हो रहा है। आ गया, समझ में आया? डीएनए आरएनए समझ में आ गया? हाँ सर, वही केंद्रक से वो बाहर आएगा, फिर से वो केंद्रक में जाएगा और फिर वहां बन जाएगा। ठीक है बिल्कुल। तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, हो गया पता? अब जरा हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एमिनो एसिड की पहचान कौन सा आरएनए करता है? मैसेंजर। जबकि एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण कौन करता है?
राइबोसोम राइबो करता तो है। आरएनए और राइबोसोमल करता है आरएनए। आरएनए मतलब कि राइबोसोम आरएनए करता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए से जो पंक्ति लगाया हुआ एमिनो एसिड को है उसको पकड़कर और जो है कि आरएनए के पास लेके जाने का काम किसका होता है? ट्रांसफर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का जो है कि आपको काम होता है, किसका होता है? ट्रांसफर आरएनए का जो है कि आपको काम। चलिए ट्रांसफर हम भी ठीक है। गलत बोलने अब यहाँ पे लगे। चार गो जो है कि बोल रहे आपको पूछेगा, चार गो प्रश्न अभी यहाँ से और पूछेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेगा, चार गो प्रश्न। वो चारों प्रश्न जो है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, कोई ना कोई एग्जाम में। आइए चार गो और प्रश्न यहाँ से निकालते हैं। सर तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे हो गया, यानी कि ये आरएनए में? आरएनए में। हाँ, आरएनए में अंतिम रूप से हुआ है। आरएनए मतलब कि आरएनए मत बोलिए, उसको राइबोसोम बोलिए। राइबोसोम में जो है कि प्रोटीन का संश्लेषण, इसलिए जो है कि आपको प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री। 11वां सर। डीएनए प्रोटीन डीवीएस। क्या क्या लिखे हैं, पता चल रहा है कुछ? हाँ, डीएनए आरएनए प्रोटीन। चलिए, अब आपसे चार गो प्रश्न क्या पूछेगा? डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, ये मतलब कि नहीं सर, प्रोटीन कहलाता है। खान लिखे ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन तो वो अलग हो गया। ट्रांसक्रिप्शन। सर डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर कोई चीज आपके पास डीएनए है और डीएनए से इसको आरएनए में बदल दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ठीक ना? अब आपके पास आरएनए है, आरएनए को आप डीएनए में बदल दीजिएगा। आरएनए है, आरएनए को आप डीएनए में बदल दीजिएगा, ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। आपके पास खुद ब खुद डीएनए है और डीएनए से फिर से डीएनए आपको बना देना है, डीएनए से खुद से डीएनए बना देना है। अब ये क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन। तीसरा नंबर क्या बोले हैं सर? डीएनए से डीएनए बनना। रिप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए है, खुद से एक बार रिवाइज होकर फिर से डीएनए बना दिया। डीएनए है, खुद से एक बार रिवाइज होकर फिर से डीएनए बना दिया, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन कहलाने वाला है। और डीएनए से आरएनए बना है तो क्या कहें हम लोग? डीएनए से आरएनए बना है तो उसको क्या कहें? ट्रांसक्रिप्शन कहें। और आरएनए से डीएनए बना है तो उसको क्या कहें? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहें। क्या कहें? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहें। और डीएनए से फिर से डीएनए बन गया तो उसको क्या कहें? रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहें? रिप्लिकेशन कहें। चलिए बताइए, आरएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा? पहले इसको याद करिए, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा? रिप्लिकेशन होगा। और डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब यहाँ पे आरएनए है, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ये कहलाएगा ट्रांसलेशन। अच्छा सर, हमको एक चीज बताइए, आरएनए से आरएनए बनेगा तो क्या होगा? आरएनए से आरएनए बनता ही नहीं है। आरएनए से आरएनए बनता तो हम आपको बताते ही, आरएनए से आरएनए बनता ही नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। बनाएगा कोई? बनाना होता है, बनाना होता है। अपने से कैसे बन जाएगा? बनाना होता है। ये जा रहा तभी ना देखें कि आपको जो है कि आपका जो कोविड में कौन सा वायरस था? डीएनए वायरस नहीं, आरएनए वायरस था। सिंगल स्टैंडर्ड था, इसलिए खोजने में समय लग गया कोविड वैक्सीन को। नहीं तो आरएनए रहता ना तो आरएनए में तो कईया खोज उसके
डीएनए रहता है ना, डीएनए में तो कहिया खोज के जो है कि आपको बराबर कर देता है, लेकिन आरएनए में खोजना थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए जो है कि आपको क्या इसके लिए टेस्ट होता था, आरटीपीसीआर। पीसीआर ना होगा, कौन सा? आरटीपीसीआर, चेक करने के लिए ना आरटीपीसीआर सर? टेस्ट। हाँ, आरटीपीसीआर टेस्ट होता था। इसी के लिए चेक होता था। हाँ, आरटी का मतलब इसमें सर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वही जो लिखे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, तो अच्छा, आरएनए से पहले तो डीएनए आरएनए बदलता था। वायरस है ना, तो आरएनए से हम लोग बदल रहे हैं किसमें, डीएनए में बदल के चेक कर रहे हैं कि पहले है कि नहीं है ना। तो वैसा सिम्टम्स देखता था, डीएनए में बता देता था। तो यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है कि आपको हो रहा था, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमिराज चैन रिएक्शन, इसका पूरा नाम था। क्या था? रियल टाइम, लिख लीजिएगा आरटीपीसीआर का, रियल टाइम। हाँ सर, ये कोरोना में काम करता था सर। रिवर्स, चेक होता था। हाँ, चेक होता था इससे। मुंह में लगाता था वही सर, सुई जैसा। नहीं नहीं, नाक में लगाता था, मुंह में कहाँ। अच्छा, नाक में। हमको तो- रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया ना, Real यही इसका time पूरा नाम है, reverse आरटीपीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन रियल टाइम है ना, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमिराज चैन रिएक्शन, इसका पूरा नाम होता था, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमिराज चैन रिएक्शन। इसको लिख ले चैन सर। रिएक्शन, आपका मन लिखना है लिखिए। अब कहीं पूछ दे एग्जाम में तो हो सकता है, अब नहीं पूछेगा तो और बढ़िया। हम तो आपको जानकारी के लिए दे दिए, हम ऐसा थोड़ी ना बताएं कि हम कोरोना के बारे में पढ़ा तो नहीं रहे हैं, हम तो आपको जानकारी के लिए बता दिए। सर एक राइबोसोम जो है एक अलग से भी होता है सेल में, और सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, वही ना सर आरएनए तो में? हो सकता है तो अंदर वाला जो है कि आपका निर्माण करता है ना, सेल हाँ, के अंदर तो वाला ही वही करता है। ना, राइबोसोमल उसका नाम ही है ना सर, राइबोसोमल आरएनए। आप अभी तो उसी पे घूम रहे हैं। नहीं सर, सोचे पूछेंगे, बात अभी बात तक बंद डाउट होगा बचा तब। हुआ है सर, हाँ? अभी तक डाउट बचा हुआ है। हाँ, नहीं, तो क्या डाउट क्या प्रॉब्लम है, रहेगा। वो पूछ लेंगे। पूछ लीजिए, हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। आदमी का मतलब चलिए, हो सवाल गया, रहता है सर पूछे पीछे अब, में, इसलिए पीछे पूछे नहीं अब, रखते प्रश्न हैं। आपसे करें, हाँ पूछिए। प्रश्न करें, हाँ सर, रेडी है ना? हाँ ये पूछिए। चलिए, हाँ रेडी। सबसे अधिक यही से प्रश्न जो हम अभी आपको लिखाए हैं, सबसे अधिक इसी से प्रश्न पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछेगा आपसे, हर एक एग्जाम में आप गलती ठोक के आते होंगे, लेकिन आज के बाद आपका गलती नहीं होगा, ठीक ना? नहीं होगा। चलिए, डीएनए से डीएनए ही बन जाना, क्या कहलाएगा? डीएनए से डीएनए बनना, रिप्लीकेशन। डीएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से जो है कि आपको आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन तो पहले बनेगा ही नहीं, ठीक ना? आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो आपको पहले गलती बता दिए, ठीक ना? बोलो डीएनए से आरएनए, बाद में चलिए आप ठीक है, बोलो। सुनिए, बोले छोड़िए, सर, चलिए, हाँ इसीलिए हम बोले गलत, थे हम आपसे ठीक है, गलत, चलिए आगे चलते हैं, छोड़िए उस बात को। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन। अब बताइएगा, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन। चलिए, रिप्लिकेशन। और डीएनए आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? आरएनए से डीएनए उल्टा चलना है, बहुत बेहतरीन। और आरएनए से जो है कि प्रोटीन बनना, ये क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, बहुत बेहतरीन। याद हुआ आप सभी को कि नहीं हुआ? फिर से एक बार पूछें। पीछे तो सर हम फिर लोग से से भी पूछ लीजिए एक बार। करण बाबू ट्रांसफर में चल गया था, इसलिए इनसे एक बार पूछ लेंगे, ठीक ना? आगे चलिए, ट्रांसफार्मर याद आ रहा है सर। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, बताइए। डीएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? नहीं बनेगा।
डायरेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, लेकिन आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ऐसे जो है कि आपको डीएनए बनना क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स नहीं सर, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिप्लिकेशन कहलाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। रिप्लिकेशन। कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन जो है कि आपको कहलाएगा। चलिए, आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाएगा? आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का, चलिए ट्रांसलेशन कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन जो है कि आपको कहलाने वाला है। औरों पढ़ने का मन है? औरों पढ़ा? ये खत्म हो गया, डीएनए आरएनए खत्म हो गया। अगला है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कल के लिए रखते हैं कोशिका विभाजन को, है ना। इसमें कोशिका विभाजन की बात करेंगे, सेल डिवीजन क्या कल पे आप चर्चा करने वाले हैं सेल डिवीजन पे, ठीक ना। कल खत्म हो जाएगा सर? अभी समय लगेगा, अभी है अभी। हाँ, हो सकता है कल खत्म भी हो सकता है ना, हो सकता है कल खत्म। सेल डिवीजन में कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का सेल डिवीजन होता है। एक होता है समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है, एक असूत्री होता है ना। तो ये तीनों पर चर्चा करेंगे, तीनों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि बच्चा कैसे पैदा होता है, उसमें कौन सा होता है, बच्चा का शरीर कैसे बनता है, लिंग कैसे निर्धारण होता है, सब पे चर्चा करने वाले। आपके शरीर में जो कटता है तो उतना ही कैसे बनता है, नहीं बनता है, A to Z बातों पे जो है कि आपको चर्चा होगा। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन पे कल चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। चलिए, तो यही आपका कल का क्लास रहेगा, सेल डिवीजन का क्लास रहेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल डिवीजन जो है